पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए, पूरे गांव में चर्चा हो गई कि वाह पंडित जी वाह, तुम्हारे यहाँ एक भी बेटा नहीं था, अरे गौ माता ने भी बेटा दे दिया। पंडित जी की पूरी पूजा एक साथ में सफल हो गई, एक साथ सफल हो गई। बहुत प्रसन्न है पंडित जी। दोनों बच्चों का नामकरण करने बैठे के अलावा दोनों बच्चन के नाम धरे दी। तो धुंधले कहा थे सुनाओ महाराज, कहन का कहन जो गैया वाला है वही के नाम धरो तू, वह का अपन बेटा समझो और हमार बेटा है एक ना समझो कि एक के नाम धर लेबो। तो पंडित जी कहें आखिर नाव धरे कोनो पाप हो जाए, हमारा नाम है आत्मदेव, कि हम अपने आत्मा में देवत्व का अनुभव करता हूं मैं, और नाम बेटे का रखूंगा परमात्मा, अपने से बड़ा नाम रखूंगा। कहा कुछ नहीं तो अपन नाव यहाँ बैठा, हम धरब, हमारे बेटा हमारे हुए तो हम नाव धरब। तो कहन तुम्हें दे दियो जान दुकाव धरिन। धुंधली अपने बेटे का नाम धरिन धुंधकारी सियावर रामचंद्र के, धुंधकारी नाम हो। और भाई जो गौ माता का बेटा है उसका नाम भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बड़े बड़े गौ जैसे काम तो उनका नाम गोकर्ण हो गया। बोल गोकर्ण महाराज की परम ज्ञानी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। घर में दूधी लड़का, लेकिन पंडित जी के एको पुत्र ना, जो बाबा कहें ना कि तुम्हारे भाग में लड़का नहीं है 7 जन्म तक, वो बात यह सही नहीं। अरे आए दोनों यार भारत श्याम रामचंद्र के जय। और पंडित जी जानता कि धुंधकरिया हमारे पुत्र फला वाला। अब विडंबना देखो कि जो गौ माता का बेटा गोकर्ण है वो पंडित जी को प्रणाम करता है रोज, पंडित जी को पिताजी कहता है, सम्मान करता है, प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है। और धुंधकारी बचपने से पंडित जी का गरियावे लागे, पावे लगे गाड़ी। जब तक नान भर कर तक बड़ा दुलार रहा, वाह अरे भाई नटखट है, दुलारा है। लेकिन जब 5 साल के आगे जा लाग तब कष्ट हो लाग सियावर रामचंद्र के जय। जब समय बदलने लगा तब जिया मचलने लगा, समय बदलने लगा तब जिया मचलने लगा, समय बदलने लगा। जब समय बदलने लगा तब जिया मचलने लगा, जब समय बदलने लगा तब जिया मचलने लगा। जब रास्ता निकलने लगा, जब रास्ता निकलने लगा, बस तब जिया मचलने लगा, रास्ता निकलने लगा। दोनों बच्चों का पाठशाला में नाम लिखाया, पंडित जी ने दाखिला करवाया। गोकर्ण जी 3 महीना के धुंधकारी से छोटे हैं और धुंधकरिया 3 महीना के बड़ा है। तो व्यास जी लिख रहे हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, हमारे राक्षस पापी। एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात सियावर रामचंद्र के जय। कुख्यात और विख्यात में अंतर है। गोकर्ण जी हुए विख्यात और धुंधकारी हुआ कुख्यात। लड़कन साथे मंडली बनाए है धुंधकारी, खूब दोस्ती किया है। और जब पढ़े जाता है तो कुआं में लड़कन से कहा थे झाँको जाते, वह देखो हमारे कौन को नाना लड़के उन्हें क्या पता है, कहा से देखो वह कौन को बैठा है। और जब लड़के परछाई देखे तो पीछे पकड़ता कौन डब कहू लड़का मारेगा, मार दिया कई बच्चों को धुंधकारी। अब गोकर्ण जी अकेले जाते हैं, अकेले आवत हैं, धुंधली गोकर्ण से बात नहीं करती, देखकर जलते हैं गोकर्ण को, ईर्ष्या करती है, सौतेला व्यवहार करते हैं। एक पंडित आत्मद्रोही गोकर्ण को प्रेम करते हैं। और गोकर्ण जी इतने बड़े संत हैं कि धुंधकारी को सगी मां के बराबर सम्मान देते हैं। और गोमार धुंधली गोकर्ण को पाए तो जिंदा जला डाले। प्रेमियों, गोकर्ण जी प्रत्येक वर्ष अपनी
पाठशाला में सबसे आगे पढ़ने लगे। सभी अध्यापक गोकर्ण जी को प्रेम करते हैं, सभी बच्चे प्रेम करते हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं गोकर्ण जी। और धुंधकारी 5 साल में पहले से दूसरे में नाएगा श्यावर रामचंद्र के जा कक्षा 1 से 2 में नाएगा वो 5 साल में वजह पढ़बे न करे तो के पास कर दे मास्टर लोग गरियावर उठा के पथरा मार दे। अब मास्टर पंडित से शिकायत करे, पंडित जी बड़ा नटखट बालक है, परेशान हो जा, वो भोटबो दिन मोड़े पास देकर रोईबो। तो पंडित जी तो जब डांटो जहाँ तो धुंधली निकल क्या होगा था, दिमाग खराब हो, एक लड़का दुलारा ना रहे तो का तुमका खाए। श्यावर रामचंद्र के जय। माता शत्रु पिता वैरी इन बालों ना बांटे। जो माता पिता अपने पुत्र को उचित संस्कार नहीं देते वो समझ लो पुत्र के दुश्मन है, वो शत्रु है उसके, क्योंकि उसका जीवन वो अंधेरा बना रहे हैं। क्या हुआ कि गोकर्ण महाराज अपने विद्यालय में शिक्षा पूरी करके काशी पढ़ने चले गए, वाराणसी चले गए, बहुत परम विद्वान हुए। और धुंधकारी जब 10 साल बीत गया वही स्कूल में, तो पंडित जी एक दिन कह रहे धुंधकारी या कहना अब तू स्कूल ना जाए, बैठ कर नपुना काट लो। तो कहे तुम्हें क्या पता है पिताजी इतना रुपया कमाए दे रहे हो, क्या खर्च करे का? तो कहीं खर्च करे का नहीं पड़ते तो बैठ गया। गाली बकता, गांव में सबसे मार करता, झगड़ा करता, संगत बिगड़ गई। और संगत बिगड़ गई धुंधकारी पहले धीरे धीरे शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, जुआ खेलने लगा, सारे कामों में निपुण हो गया। वो घर में ला करके मांस खाता है, घर में ला के शराब पीता है। जिस घर में पंडित जी देवालय बनाए थे, पूरा घर मंदिर के समान था, उस घर में जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं। एक दिन पंडित जी ने डंडा उठाया, कहा धुंधकारी आज तेरा पैर तोड़ दूंगा मैं, तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। किस तरह बताओ घर में मेरी पूजा हो, जहां गायत्री मंत्र का जाप होता था, पाठ होता था, वहां कोई जगह नहीं बाकी है कि कहां हम बैठ करके अपना ध्यान लगा लें। धुंधकरिया होगा रहा 15 साल के, कैसे पंडित जी भाई पिताजी तो कहा बना, हम एक काम करो कि होश में हो जाओ, तार बुद्धि सठिया गए है, जमाना बदल गया है, अब यह होए। अरे पंडित जी कहन है देखो दादा हमें अकल बतावत है, कहीं ज्यादा करबो तो महाराज अब दूसरी नर काम है। पंडित जी कहन मतलब मरबो करे। तब उनको याद आई, सर पीटा, कहा वारे पंडित जी, वारे संत जी, तुमने सत्य कहा था कि अगर कुपुत्र हो गया तो जीवन भर रोगे। रोना तो आया है। जो हमने दास्तां अपनी सुना दी, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुना दी, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुना दी, आप क्यों रोए? रो दिए पंडित जी, भाग करके गए, उसी जगह बैठ गए जहां गए थे तब साधु मिला था, फल लेकर आए थे, वहीं बैठ गए। आज कोई साधु नहीं आ रहा है। समाज की बात तब तक समझ में नहीं आई जब तक किसी समाज की लात नहीं खाई पंडित जी ने, और जब लात खा लिए तो समझ में आ गया। देखो विभीषण, किसी ने पूछा विभीषण, जब हनुमान जी ने तुमसे कहा कि राम परमात्मा है तब तुम नहीं आए, तब डरते थे रावण का। और जब रावण की लात खाई तो चुपचाप चले आए श्यावर रामचंद्र के। देखो इस समाज ही ऐसा है, समाज छोड़ा नहीं जाता, लेकिन जब उसी समाज के लोग तिरस्कार कर देते हैं तो व्यक्ति सीधा भगवान से जुड़ने की सोचता है। जब समाज अपने दुर्व्यवहार की पराकाष्ठा पार कर देता है
तब जीव समाज को छोड़ देता है। इसलिए भक्तों, आज आत्मदेव जी बैठकर रो रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज अपनी शिक्षा को पूरी करके लौट रहे थे। देखा तो पिताजी रास्ते में बैठे हैं। आकर प्रणाम किया, चरणों में साष्टांग कहा, पिताजी आप इतनी चिंता में कैसे बैठे हैं, क्या बात है? शुरू से लेकर सारी घटना सुना डाली कि बेटा धुंधली जो तेरे भाई धुंधकारी को सर पे चढ़ा बैठी थी, आज भोग रही है, रो रही है, मार खा रही है। हमारे अर्जित किए हुए सारे धन को धुंधकारी ने बेकार कर दिया, पुत्र सब बेकार कर दिया, हमें गाली बकता है, पूरे घर को नरक बना दिया। अरे गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप फिर को चिंता करते हैं? कहा, पुत्र चिंता ना करें तो क्या करें? कहा, चिंता करने से क्या धुंधकारी सुधर जाएगा? चिंता करने से धुंधकारी सुधर जाएगा? आपका बेटा बिगड़ गया हो, आपका बेटा बिगड़ गया हो, अब आप चिंता के यहाँ घरे बैठ रहे हो तो क्या बेटा सुधर जाए? सुधरेगा नहीं आपकी चिंता करने से, बल्कि चिंता करके आप अपने आप को मिटा लोगे। श्री रामचंद्र के जाए कि चिंता से चतुराई खट जाती है। जब समझो कि मेरा परिवार मेरे काम का नहीं रहा, परिवार ने हमको छोड़ दिया, तो चिंता न करो, तब चिंतन करो भगवान का। श्री रामचंद्र के जय। जिनका कोई नहीं वो हमेशा उसके साथ रहते हैं, चाहे तुम्हें कोई चाहे और चाहे न चाहे, लेकिन परमात्मा तुम्हें हमेशा चाहता है। वो कहता है कि मौकों बढ़ी द्वीप पगवा को पग नहीं साथ। अरे यार, तुम कभी भी तो मेरे पास आ जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्यों चिंता करते हो? आपके चिंता करने से धुंधकारी भैया सुधर नहीं जाएंगे, शराब पीना नहीं छोड़ देंगे, मांस खाना वेश्यावृत्ति नहीं छोड़ देंगे। आप चिंता ना करो, आप चिंतन करो। आत्मदेव ने कहा, पुत्र चिंतन तो होता ही नहीं, बहुत मन लगाओ, भगवान में मन नहीं लगता। तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी चाहने से मन नहीं लगेगा, उनका साधन करना पड़ेगा, कुछ चीज त्याग करनी पड़ेगी। जो सोचो कि सब पकड़ो रही, पूरे घर के बिल्कुल चिपका रही, एक को सबके मालिक बना बैठा रही, एक एक तृण तृण के भगवान के भजन हो जाए तो ना हो पाए, बैठा रहा। जब ये सोच लोगे कि मैंने जितना भी कमाया है ये सब मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, तो चाहे कुछ रास्ता छूटा, और जो पकड़े चिपका बैठा रहा वो कि दादा रुपया अपना जमा किया, 1 रुपया खर्च ना हुआ, सारा मालिक बना बैठ रहा वो, तो भगवान का चिंतन नहीं होगा। क्योंकि महाराज मनु पूरे भूमंडल के राजा थे, पूरे भूमंडल के राजा थे, और बिटिया के लड़का भगवान स्वयं प्रकट होकर आए नाती बनकर। भगवान कपिल उन्हीं के नाती थे, एक बिटिया के यज्ञ भगवान आए, लेकिन तब वो संतोष नहीं हुआ। एक दिन चिंता कर ही लिया, कहा कि घर में बैठकर राज्य करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, छोड़ दिया पूरा राज्य का, पुत्र को दे दिया, कहा लो पुत्र संभालो, में भगवान के लिए चल पड़ा, निकल पड़े भगवान के लिए, और जाकर प्रकट है तो कर लिया। ये राम का अवतार क्यों हुआ? ये महाराज मनु की देन है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। समझाने लगे, कहा पिताजी देहे स्थिमांश रुधिरे हिमत्यं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग रसिको भव भक्त निष्ठा। हे पिताजी, ये शरीर जो है वो कर्ण जी समझा रहे हैं अपने पिता आत्मदेव को। वो ज्ञानी तो थे ही, लेकिन जब सच्चा उपदेश पाया तो दिमाग खुलने लगा।
कहा पिताजी देहेष्ठिमान सूत्रे हिमतिम त्यजत्वम, इस शरीर में क्या है? शरीर में हड्डी है, मांस है, मज्जा है, रक्त है, चाम है, इसके अलावा और है क्या? कुछ है? अब इसी में चिंता करके बैठे ऋषि के लिए मरते रहो। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी। ध्यान दे मेरी बात को, गोकर्ण समझा रहे हैं कि पिताजी रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है जाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है जाम। भैया समझा रहे हैं कि पिताजी रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है जाम, अब देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और क्या हुआ? कहा पिताजी दूसरे को रोज उपदेश देते हैं गुस्सा मत करो, क्रोध पाप का मूल है, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। अपने घरे पहुंचे, लड़के लड़त रहे, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, होता क्रोधित स्वयं तो होती बानी बिना लगाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी। कोई खत्म हो गया, मर गया कोई, लेके शमशान चले गए, और जब शमशान गए, जब तक चिता जोड़ी गए तब तक बैरागी बन गए। बैठा कहते हैं भैया यह हाल देखा, काल ठीक ठाक खेते गए रहा, गेहूं देखत रहे, काल रतिया माए हाल टेक होगा, कोई पता नहीं जिंदगी का। अब वहां सत्संग हो रहा है, और जैसे पांचों लकड़ी बहाए पाएं, जैसे बैराग चला गा भैंसिया और राम घरे, वही हाल वही हाल। वहां तो कहते रहे कुछ नहीं, दुनिया में कुछ नहीं है भैया, सब कमावा बेकार है, भगवान के नाम लो। और जैसे घरे आए, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, अब महल बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। हे पिताजी एक काम करो, संग को त्यागो, अकेले में रहना सीखो, संसार का संग त्यागो और अपने आप से पूछो, कई बार पूछो, रोज पूछो, बार बार पूछो अकेले में कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं? अगर हम शरीर हैं तो शरीर मर क्यों जाता है, शरीर बूढ़ा क्यों हो जाता है? हम शरीर तो नहीं, तो कि शरीर तो यही मिला है और यही छूट जाता है। जीवात्मा तो अमर है ना, अविनाशी है, आती है शरीर में चली जाती है।
इसलिए पिताजी जब ये सुनोगे, सोचोगे, एक दिन पूछोगे अपने आप से कि मैं कौन हूं, तो एक दिन आपके अंतरात्मा से एक आवाज जरूर आएगी। एक दिन आवाज जाएगी। क्या आएगा कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ न कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा है। ऐसा समझाया आत्मदेव को कि आत्मदेव जी लौट कर पुनः घर नहीं गए। और गोकर्ण जी महाराज सुने जब कि घर पे जाने में अच्छी बात नहीं को, कि वहां धुंधकारी मालिक बन गया है, पुनः काशी लौट कर चले गए। पिताजी को समझा के गोकर्ण जी महाराज तो चले गए। आत्मदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए परम धाम को चले गए। अपने आत्मा को विलीन कर लिया प्रभु के चरणों में। इस प्रकार जब धुंधकारी ने सुना कि पंडित जी गए, मृत्यु हो गई उनकी, बड़ा खुश हुआ। देखो को पुत्र बाप के मरे खुश था, कई भले मरे। अच्छा, धुंधली को चिंता है कि पंडित जी कमाई के लावत रहे, सहारा रहा, और अब सहारा चला गया, अब धुंधकरिया से फूके दिया था, तो अब धुंधकारी का पैसा दे बंद कर दिए। धुंधकारी कहे सुनो, अब उनके डर नहीं है हमें कि 2 दिन एक और हो जाओ, मरबो पिटबो, हम तो गए अपने करने से। पंडित जी का कहा था, हे माता जी पैसा दे दो चुपचाप, मार के हमें जुआ खेले। धुंधली ने कहा जो था तू ले गया, अब नहीं है। धुंधली ने कुछ सामान जमीन में छुपा दिया है, गाड़ दिया है, ऊपर कुछ नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ कि धुंधकारी ने एक डंडा उठाया और 2-3 डंडा धुंधली के सर में तड़ाक तड़ाक मारा। धुंधली का सर फूट गया और चाबी छीन लिया। चाबी छीन लिया और जा करके पूरे घर को खोद डाला उसने, और जो था सब निकाल ले गया, लेकर गया। 5-5 वेश्याओं की संगत कर लिया इसने। धुंधली ने रात में सोचा कि अब जीने में कोई लाभ नहीं है, पंडित जी तो चले गए, अब रहूं तो किसके लिए रहूं। बस घर से निकली और एक कुआं था, कुएं में जाके कूद पड़ी और डूब कर मर गए धुंधली। धुंधकरिया सुने के हो गई, अब और खुशबा कर दो, अब तो पूरा घर खाली मिला। कोनो बात नहीं, गवाह बेचा लोगों के पास गए, सुनो हमें यहाँ फुर्सत दो, चलो हमारे घरे सब, बहुत भारी घर हमारे पास है। तो बेचा लोग कहें तुहार घर है भारी, कुछ है महान, तो कहीं चलो तो व्यवस्था न कर पाए, अतना पैसा दे, हम तब नहीं पूछो रहा। 5 को ले आया, 5 को ले आया। अब सोच रहा है, सुबह उन वेश्याओं ने कहा सुनो यहाँ बैठाए हमें काम न चले, ढेर पैसा कमा लेके आओ तब बात बने। धुंधकरिया कहे कोनो काम तो सीखन नहीं, जुआ खेला, लेकिन जुआ खेले के पहले कुछ लगावे पड़ते, हम लगे है ये नहीं, काऊ लगा दे। तो उन वेश्याओं ने कहा काम करो, कहा क्या बोली, दिन में कुछ ना करो, रात में चोरी करो, डाका मारो, ऐसे सस्ता काम करो धरती पर नहीं है सियावर रामचंद्र की जय। और तुरंते बड़मनई बने वाले यह काम करते हैं भैया, तो ट्राई जरूर करते कि जल्दी बड़मनई हो जाए। तो कहा डाका मारो। धुंधकारी चोरी करने लगा, 2-4 जगह पकड़ा गया, छोड़ देने का। लोग कहें भैया पंडित जी का लड़का हुआ है, अरे पंडित जी बड़ा नीक मनई रहे, यही जाति वो मर गई, ये भ्रष्ट है, लेकिन छोड़ दो, जा दो। कहीं बाभन पर जो कहीं घर में कूद जाए, तब कहीं वही दिन का कहीं सियावर रामचंद्र की छोड़ दो। लेकिन जब वेश्याओं ने उसको बार बार प्रेरित किया कि तुम डाके डालो, चोरी करो, कत्ल करने लगा। आधे आधे रात को धुंधकारी सर में काली पट्टी बांधकर नंगी तलवार लेकर निकल पड़ता, लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक समय था कि पंडित जब रखे पोथी पत्रा निकलते थे, लोग घरों से दौड़ पड़ते थे प्रणाम करने के लिए, और उन्हें गलिका जाते हिनर के घर के पल्ले बंद हो जाता। यह तुम कपूत हुए सियावर रामचंद्र की जय। धुंधकारी पकड़ा गया, राजा के यहाँ चोरी किया उसने, एक दिन पकड़ा गया तो राजा ने कहा कि ये तो आत्मदेव जी का पुत्र है,
छोड़ दो, लेकिन छोड़ धुंधकारी, अगर अब की बार तूने चोरी करते तुझे पकड़ा गया तो सूली चढ़ा देंगे, मार डालेंगे तुम्हें, चोरी छोड़ दो। लूट करके लाया धुंधकारी, घर में पटका। उन वेश्याओं ने सुना कि राजा के यहाँ पकड़ा गया है। विचार किया आपस में उन पांचों ने कि हम लोगों ने इसी बहुत पैसा कमा लिया है, एक काम करो कि भाग चलो। तो जब एक वेश्या ने कहा भाग चलो, तो दूसर की कहा थी भाग के जाबो कहाँ, इतना पैसा खवा दिया है कि संसार में कहूँ जे न दे मां डारे। तो कहीं जब चलो तब रह के यहाँ निपटाए तब चलो रहता। तो कहीं ना के एक मारू तो न मिले, कहीं मारा जाए, कहीं मैंने मारे वाले को रोक सकते, कोनो जुगाड़ तो होबे करे। आज रात के काम हो जाए चाहिए। धुंधकारी रात के डाका मार के मोड़ब लेके गठरी दारू पी के पहुंचा, बंद से गठरी पट के कब पिए रहा। कुल कहीं आज जुगाड़ कर देखा है, पिंड छोड़ो रह नहीं राजा के यहाँ पकड़ागा। अब की बार तो राजा पूछे कि कल लूट के कहाँ ले जात हो, तो हमका सबका कहूँ बता दे, तो अपना तो जावे करे साथ हम लेके जाइए। ठीक है कि यह जाए, हम सब निकल रहे यहाँ से। धुंधकारी शराब पी करके आया, लेट गया। उन वेश्याओं ने धुंधकारी का हाथ पैर उसकी चारपाई में कस के बांध दिया, उसे डंडे से, लाठी से, मूसल से लगी मारने, लेकिन धुंधकारी का प्राण निकल नहीं रहा है, क्योंकि वो पिता का, माता का, सबका हत्यारा है, मर नहीं रहा है। ठंडे का महीना है, ढेर सारी आग लहक रही है। ठंडी से बचने के लिए आग सुलगा लिया था उन वेश्याओं ने, तसला में भरा उसी आग को और उठा करके से मुख पे लाके पलट दिया। छटपटा के धुंधकारी मर गया, जल गया। और उन वेश्याओं ने धुंधकारी को कहा कि छोड़ के मत चलो, नहीं गांव वाले कहेंगे वही पांचों यहाँ राहत नहीं, वही गुलमारी न हुए, एक घर में का गाड़ो। खोद करके धुंधकारी को घर में दफना दिया, भाग गए। अब गांव वाले ने कहा तंग क्या रहा कि एक को गांव वाले पूछे नहीं गए, देखे नहीं गए धुंधकरिया है कि मरीगा। 4-6 दिन बीता, इतने कहीं धुंधकरिया ने दिखा दे मरी जाए जो कहूँ मां डाला हो, भले ना आवे के देखा चाहते। तो घर की वर्गाने 6 महीना बीता, घर में घास जामी आई, सांप बिच्छू रहे लगे। गोकर्ण जी सुने बड़ी चिंता हो गई, हमारे परिवार खत्म हो गए। तो इतना अच्छा परिवार था, माता थी, भाई थे, पिता थे हमारे, सब चले गए, घर सोना हो गया। गया जी में जाकर सभी के नाम से श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है कि सबका उद्धार हो जाए। तो आप में जो देव जी तो चले गए थे, धुंधली के लिए भी किया, धुंधकरिया के लिए भी किया। अब साल भरे पर कहीं जो लोग गांव घूम आई, गोकर्ण जी महाराज गांव जब घूमे आए तो रात के 2 बजत रहा। तो सोचे गांव वाले हमें इतना मुहात हैं कि अगर जान पाई हैं जो, तो आधी रात के दौड़े हैं, उठ के सब परेशान नहीं सोई है ना, तो एक काम करिए अपने घर में चलिए चुप्पे बोल ले जाइए और सुबह गांव वाले से मिल ले। अब रात के 2 बजे गोकर्ण जी महाराज अपने घर में गए, देखा तो घर सुनसान पड़ा है, शमशान की तरह। लेकिन क्या चिंता है, किसका डर है, अपना पीतांबर बिछाया इन्होंने दुपट्टा और लेट गए। जैसे लेटे, जैसे राम राम जपते हुए आंख मुंदी, ऐसे लगा कोनो आंधी आई कि कनकाई थे। गोकर्ण जी के लिए क्या, आंख खोले कुछ नहीं दिखाई पड़ा, कहीं होगा कोई, फिर आंख बंद कर लिए, क्योंकि 2 से लेकर के 4 बजे तक की रात्रि भूतों की होती है। फिर आंख बंद कर लिए, देखा तो गोलोरिया जैसे को फलका फूंक दिए भक्त थे। तो गोकर्ण जी घनी आग कहां से आई, कभी शेर बनकर के दहाड़े, कभी हाथी बनकर के चिल्लाए। गोकर्ण जी ने सोचा कोई प्रेत आत्मा है, उठकर बैठ गए, अपने कमंडल से जल निकाला, उठा करके फेंक दिया, कहा जो भी खड़े हो जाओ। और जैसे जल निकाल कर फेंका, उस छाया के ऊपर वो प्रकट हो गया और क्या कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेणा ब्रह्मत्वं न चितं मया। हाथ जोड़ा, काहे भैया, जिंदगी में भैया नहीं कहा धुंधकारी ने जीते जी, और मरे पर भैया याद आवत है। काहे भैया, हम तार बड़का भैया धुंधकारी हुई,
हम प्रेत बन गए, ब्रह्म राक्षस। गोकर्ण जी कहे राम राम राम। अरे यार धुंधकारी ही का भैया, प्रेत बन के बैठे हो। कहा क्या करें भैया, हम अपना महान महान काम के हान की प्रेत ना बनब तो का देवता बनब। तो कहें धुंधकारी तुहार संति हम पिंडदान कर जान भैया, गया जी माँ तू गौ कहा नहीं। तो कहें भैया अपना नीक नीक काम के हान किया कि नहीं, तू हजार हजार पिंडा देवो तब हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम यही रहा। और हे भैया एक काम करो कि आप इतना ज्ञानी हो, आप जैसे ज्ञानी भाई के रहते हुए तुम्हारा भाई प्रेत बनकर के दर दर के ठोकर खाए, भैया ये कहाँ तक संभव है, मेरा उद्धार करो। हम बहुत परेशान हैं, हम पानी प्यास से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, कहीं बैठने नहीं पाते और प्रेत को कहीं चैन नहीं है। जो तनके भरम फांसी लगाओ थी सब, कहूँ चैन नहीं। सियावर रामचंद्र के जय, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। कहीं चैन नहीं मिलता उसे। एक बात बताऊं, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा दोष है। अगर उम्र में 10 साल जीना बाकी रह गया, जैसे कोई 60 साल का उम्र है और 50 साल में जहर खा लिए, 10 साल बाकी रहेगा रहा मरेगा, 10 साल उमरिया के बचा तो एक बात याद रखो मित्रों, जैसे वो 10 साल जैसे प्रेत की योनि में 100 साल बन जाता है। कितना? 100 साल, 10 गुना बढ़ता है वो बच्ची हुई उम्र। 100 साल तक प्रेत बन के उसे जीना पड़ता है। न कहीं उसे भोजन मिलता है, न कहीं बैठने को मिलता है। प्रेत कितना कष्ट किसी को है ही नहीं। इसलिए प्रेत बनने की व्यवस्था कोई ना करे। सियावर रामचंद्र की जिन संसार में जीने के लिए बहुत से रास्ते हैं, कहीं भी जी लो, और कोई ना मिले तो भगवान के पास रह के जी लो। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो बात की चिंता, बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। जब दुनिया में कहीं ठिकाना ना लगे तो भगवान के पास रह के जी लो। मेरा जीने सब कुछ रहते हुए भगवान का दामन थाम लिया। क्या नहीं था मेरा के पास,